नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। अथ 10वां अध्याय विभूति योग। जिस भक्ति मार्ग उपासना का राजमार्ग का वर्णन 9वें अध्याय में शुरू किया था, उसी को इस अध्याय में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अर्जुन के पूछने पर यहाँ विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे संवाद से संतुष्ट होने वाले तुझको तेरे हितार्थ में फिर तुझे एक अच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। देवगणों के गण और महर्षिगण भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि सब प्रकार से देवता और महर्षिगणों का आदि कारण मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि परब्रह्म सभी प्राणियों का आदि अर्थात मूल है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो यह जानता है कि मैं पृथ्वी आदि लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ तथा मेरा जन्म और आदि नहीं है, जो मुझे अजन्मा और अनादि मानता है, मनुष्य में वही व्यक्ति सब प्रकार के मोह से रहित होकर सब पापों से मुक्त होता है। वह लोकों का महेश्वर है। लोक तो स्थूल भौतिक पदार्थ हैं, व्यक्त हैं, इनका ही नहीं, वह सूक्ष्म अभौतिक भावात्मक अव्यक्त भावों का मानस तत्वों का भी महेश्वर है। संसार में जो कुछ है उसका उद्गम भगवान से है, सब कुछ उसी की विभूति है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शम सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो वयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह यानी विरक्ति, क्षमा, सत्य, शम, दम, सुख, दुख, भव और अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अयश आदि अनेक प्रकार के प्राणी मात्र के मनोभावों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। श्लोक क्रमांक 5 में आए भाव शब्द का अर्थ है स्थिति या वृत्ति। सांख्य शास्त्र में इनको 2 भागों में बांटा गया है, बुद्धि के सूक्ष्म भाव तथा शारीरिक स्थूल भाव। सांख्य शास्त्री पुरुष को अकर्ता एवं बुद्धि को प्रकृति का विकार मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर का पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का कारण बुद्धि के भाव ही हैं। परंतु वेदांत का मानना है कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक नित्य तत्व है और उसी के मन में निर्माण की इच्छा उत्पन्न होने पर दृश्य जगत पैदा होता है। वेदांत शास्त्र का कहना है कि सृष्टि के मायात्मक दृश्य एवं अदृश्य पदार्थ सभी उस पर ब्रह्म के मानस भाव हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। सप्तर्षि यानी 7 महर्षि और इनके पूर्व के अन्य 4 मनु, ये सब मेरे मानस अर्थात मन से निर्मित भाव हैं, जिनकी लोक में ये प्रजाएं हैं, अर्थात जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टि के आदि में 7 महर्षि हुए, 4 मनु हुए, ऐसा पुराणों आदि में कथानक प्रसिद्ध है। सृष्टि के आदि में कोई न कोई तो हुए ही हैं, नहीं तो यह सारी स्थूल सृष्टि कहाँ से चल पड़ी। जो कोई भी आदि सृष्टि में स्थूल रूप से हुए, जिनसे आगे सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वे सब भगवान के मानस भाव हैं। मद्भावा मानसा जाता, ये सब भगवान के मानस भाव हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य आदि सूक्ष्म तत्व भगवान के ही मानस भाव हैं, वैसे संसार के स्थूल प्राणी भी भगवान के ही मानस भाव हैं, उसी के संकल्प मात्र हैं, उसी के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। एताम विभूतिम योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो व्यक्ति मेरी इस विभूति और योग शक्ति को
तत्व से यानी यथार्थ रूप से जानता है वह निश्चय ही स्थित प्रज्ञ हो अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।